तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किस नंबर 177 के ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद कुछ लोग क्या आराइयाँ कर रहे हैं कि ये जो सिनेरियो दिखाई जा रही है ये लॉजिकल नहीं है बल्कि इलॉजिकल है कि उस्मान बेग जिसकी पिछले एपिसोड्स में कई बड़ी फ़ौज दिखाई गई थी, तो अब वो कहाँ है जबकि उस्मान बे मुश्किल में हैं और घुटने टेकने पर मजबूर हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, किस नंबर 177 का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद हमने देखा है कि उस्मान बे गिरफ़्तार हो गए हैं, यानी कि उसने मंगोलों के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो इसी बात पे क्या आराइयाँ हो रही हैं कि ये सिनेरियो लॉजिकल नहीं है। उस्मान बे जिसकी बहुत बड़ी फ़ौज दिखाई गई थी पिछले एपिसोड्स में, तो वो मंगोलों के सामने कैसे बेबस हो गया, उसकी फ़ौज अब कहाँ है। तो नाज़रीन किराम, आप लोग ख़ुद मुझे बताएं कि जहर के सामने फ़ौज क्या काम कर सकती है, और वो जहर जिसका तिर्याक ही ना मिल रहा हो। और इलॉजिकल सिनेरियो कहने वालों को क्या सुल्तान बायज़ीद की तारीख़ याद नहीं है कि उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान बायज़ीद को मंगोलों ने पकड़ लिया था और उस वक्त मंगोलों के हुक्मरान तैमूरलंग था जिसने सुल्तान बायज़ीद को कैद कर लिया था। उस वक्त बायज़ीद सुल्तान की फ़ौज उस्मान बे की फ़ौज से 10 गुना बड़ी थी। तो मंगोलों की कैद उस्मान में हो या हकीकत में उस्मान बे की हो या सुल्तान बायज़ीद की, ये सिनेरियो एक ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सुल्तान बायज़ीद एक जंग में शिकस्त के बाद मंगोलों के कैदी बन गए थे, जबकि उस्मान बे अपने ही लोगों की जान बचाने की खातिर बने। तो अगर सुल्तान बायज़ीद गिरफ़्तार हो सकते हैं तो उस्मान बे तो नई नवेली इमारत के हुक्मरान थे और उसके अपने बेटे ओरहान भी गिरफ़्तार थे। वालिदैन चाहे जितने भी मजबूत हों और ताकतवर हों, लेकिन अपने औलाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये नतीजा निकलता है कि ये सिनेरियो बिल्कुल लॉजिकल है और ये इलॉजिकल नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।